हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। तो यह रीडिंग का नया टॉपिक है शब्दों का तर्क संगत क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो क्या है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आपको ही पता है, उसको प्रेस करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको जितनी भी वीडियो आएंगी नोटिफिकेशन से मिल जाएंगी। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक नहीं बनना है तो अभी आप वीडियो से बाहर हो सकते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि यह टॉपिक आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए और कभी भी आप यह टॉपिक ना भूलें। बहुत ही आसान सा टॉपिक है रीजनिंग का। सिर्फ आपको 5 मिनट वीडियो पे बनाए रहना है। 5 मिनट बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक्स क्या है हमारा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो क्या है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या है। तो अगर इसकी डिफिनीसन की बात करें तो डिफिनीसन की बहुत छोटी सी है, सत्यता पर या वास्तविकता पर आधारित शब्दों का ऐसा क्रम, सत्यता या वास्तविकता पर आधारित शब्दों का ऐसा क्रम जो कि सर्वमान्य मान्यताओं या कि प्राकृतिक के सिद्धांतों या नियमों के अनुरूप हो, शब्दों के ऐसे क्रम को तर्क संगत क्रम कहते हैं। सच है, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो सच ए सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन रियलिटी एंड ट्रूथ विच इज इन अकॉर्डेंस टू कॉमन बिलीफ्स एंड लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर। Such a sequence of word is called logical sequence of word। मतलब क्या है इसका कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर अंग्रेजी के लेटर को देखें, A to Z को देखें तो क्या होता है कि एक सीक्वेंस बेस में रखा होता है। जैसे A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D आता है, ठीक है, ये आपको भी पता है। अब अगर इसको क्या कर दे, A के बाद D, D के बाद E, E के बाद C, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, इसका क्रम उल्टा हो जाएगा, एक तर्क संगत क्रम नहीं रह जाएगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे उल्टे सीधे शब्द देखने को मिलेंगे, लेकिन वो क्या, उस सत्यता पर आधारित रहेंगे। जैसे A to Z का जो भी लेटर है वो सत्यता पर आधारित है कि A to Z होता है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, ये तो सत्य है। तो यहाँ पर क्या बात है, सत्यता पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे, शब्दों के ऐसे तर्क संगत क्रम जो सत्यता पर आधारित हो, उसी क्रम को जो है हमको व्यवस्थित करना रहेगा, वो अव्यवस्थित क्रम में लिखा रहेगा। मान लीजिए कि एक A to Z का लेटर लिखा है, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है। या क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है, A लिखा है, D लिखा है, C लिखा है, B लिखा है। अब इसको आपको तर्क संगत रूप में इसको व्यवस्थित करना है, इसको लॉजिक लगा के आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, D लिखेंगे। ये तो हो गया बहुत एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा। अब एक बात करें अगर कि अपने ऊपर, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा बचपन आता है। बचपन पे बात क्या आती है, जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि सबसे पहले हमारी बुढ़ापा आ जाता है, फिर बचपन आता है, फिर जवानी आती है। तो ये भी क्या है, एक सत्यता पर आधारित जो है क्रम है कि सबसे पहले बचपन, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। तो ऐसा आता है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको क्या करना रहेगा, वो व्यवस्थित क्रम में लगाना रहेगा। वो सत्यता पर आधारित ही प्रश्न आपसे इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। तो अब आइए इसे कुछ क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। बहुत ही आसानी से यह टॉपिक आप समझ जाएंगे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आप इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर ले जाएंगे। इसमें से आपको बहुत ही कम क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, बट आपको यह टॉपिक जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन में क्या है, आपका 5 से 6 वर्ड, 4 वर्ड, 3 वर्ड, कुछ भी आपको वर्ड दे सकता है। इससे अधिक वर्ड भी दे सकते हैं इसमें तो, लेकिन अभी यहाँ पर 5 ही वर्ड है। कम भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जो वर्ड आपको दिया गया हो, इसमें क्या होगा कि जो भी क्रम इसमें दिया रहेगा सब उल्टे सीधे रहेंगे। आपको इसको लॉजिक लगा के एक सीक्वेंस में रखना होगा। और इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी शब्द पूछ लेते हैं जो कि जनरल नॉलेज से होते हैं। तो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का भी ज्ञान आपका होना ज़रूरी है। अब देखिए पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, पहले टाइप में क्वेश्चन में क्या बोला है, ABCDE 4 इसमें दिए हैं और चारों में क्या लिखा है, एक में लिखा है आपका अध्ययन, एक में नौकरी, एक परीक्षा, कमाना और आवेदन करना।
अब ये 5 ऑप्शन आपको दिए हैं, अब क्या करना है, इनको क्रम में रखना है कि सबसे पहले क्या आता है। ये अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में दिया है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में कैसे क्या स्टेप्स आते हैं, क्या फॉलो आप करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ का पहले अध्ययन करते हैं तो नंबर 1 पे आ जाएगा। अध्ययन करने के बाद क्या करते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं, नंबर 2 पे आ जाएगा। मतलब अध्ययन किए, उसके बाद परीक्षा किए, फिर क्या करते हैं, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, नंबर 3 आ जाएगा। मतलब आवेदन करना, किसी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, आप नौकरी पा जाते हैं, मतलब चौथे नंबर पे आ जाता है। और फिर क्या होता है, अगर आप नौकरी पा जाते हैं तो आपको कुछ रुपया, कुछ पैसा मिलने लगता है, मतलब आप कमाने लगते हैं, तो ये नंबर 5 पे आ जाएगा। इस तरह आप देखिए कि सबसे पहले आप करते क्या हैं। सबसे पहले आप अध्ययन करते हैं तो फिर उसका एग्ज़ाम देते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए बीच में अगर मान लीजिए इसमें कोई स्टेप नहीं है, अध्ययन किए, परीक्षा दिए, उसके बाद मान लीजिए कुछ और भी आप होता है, तो पर जो आपको देखना क्या है, इस ऑप्शन को देखना है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको इसको क्रम में लगाना है, इसमें और कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है आपको। तो क्या किए, आप परीक्षा दिए, उसके बाद आप आवेदन किए, आवेदन करने के बाद आपको क्या हुआ, नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद आप कमाने लगे। तो ऑप्शन क्या बना यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन हमारा क्या बना, सबसे पहले 1 आया तो यहाँ पर आ जाएगा A, उसके बाद दूसरा कौन सा आया, C, उसके बाद तीसरा क्या आया, तीसरा आया E, उसके बाद चौथा क्या आया, B, उसके बाद पांचवा क्या आया, पांचवा आया D। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, A C E B D। तो देखिए A मिल रहा है यहाँ पे, A C E B D, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा, A C E B D। ठीक है, तो इस तरह आपके ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, बढ़ते हैं दूसरे तरफ के क्वेश्चन पे। दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या दिया है, आंध्र प्रदेश है, ब्रह्मांड है, तिरुपति है, संसार है, भारत है। थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अब देखिए आपको कैसे इसको मैच करना है। तो सबसे पहले छोटे से कड़ी से शुरू करेंगे, बहुत ही छोटे कड़ी से इसमें शुरू करेंगे। तो अगर इसमें सबसे छोटा देखे क्या है, क्या भारत छोटा है, संसार छोटा है, तिरुपति, ब्रह्मांड, आंध्र प्रदेश। तो आपको भी पता है कि तिरुपति एक स्थान है, एक स्थान का नाम है, बहुत छोटी कड़ी है। इन सब वर्डों में सबसे छोटी कड़ी क्या हमको मिली है, तिरुपति, एक स्थान का नाम है। तो नंबर 1 पे आ जाएगा तिरुपति। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या देखिए, सबसे छोटी कड़ी कौन सी है, उसके बाद दिख रही है। तो ब्रह्मांड भी नहीं हो सकता, संसार भी नहीं हो सकता, भारत भी नहीं हो सकता। क्या भारत का एक राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे। तिरुपति क्या है, आंध्र प्रदेश में है। ये भी कड़ी आप जोड़ सकते हैं कि तिरुपति कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। सबसे पहले तिरुपति, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश है भारत में, नंबर 3 पे आ जाएगा। भारत में क्या है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर 4, भारत कहाँ है, तो भारत कहाँ है, संसार में है, नंबर 4 में है। और संसार कहाँ है, इस ब्रह्मांड में है, तो नंबर 5 पे है। या तो आप इस तरह जोड़ सकते हैं कि तिरुपति कहाँ है, तिरुपति है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश कहाँ है, भारत में, भारत कहाँ है, संसार में, संसार कहाँ है, ब्रह्मांड में। या फिर आप ये कड़ी लगा सकते हैं, सबसे छोटा तिरुपति, तिरुपति से बड़ा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भी बड़ा भारत, भारत से भी बड़ा क्या है, संसार है, संसार से भी बड़ा क्या है, ब्रह्मांड है। अब इसको कड़ी को लिखते हैं, क्या आया है, पहले नंबर पे क्या आया, C आया। दूसरे नंबर पे क्या आया, A आया। तीसरे नंबर पे क्या आया, E। चौथे नंबर पे D। और 5वें नंबर पे क्या आया, B आया। ठीक है, अब इस ऑप्शन को मैच करिए, किसमें मैच हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए C, दूसरे में मिल रहा है A, मिल रहा है E, मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर D है, और दूसरा यहाँ पर D भी मिल रहा है, और क्या है यहाँ पे B, A भी मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह लगाएंगे। एक बार और देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ पर सही हो गया। अब इसको एक और देख लीजिए, सबसे बड़ा क्या है, ऐसे भी मैच कर सकते हैं। सबसे बड़ा आप क्या है, ब्रह्मांड है, नंबर 1 पे आ जाएगा। दूसरा क्या है,
संसार है, नंबर 2 पे आ जाएगा। तीसरा क्या है, भारत, नंबर 3 पे। चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तिरुपति। एक तो बड़े से छोटे की तरफ आ गए। अब क्या करते हैं, अगर इसको लिखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका बी के बाद डी के बाद आपका क्या आ जाएगा ई के बाद चौथा नंबर है ए के बाद आपका सी। ठीक है, अगर इस तरह आपका ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, अब देखिए ऑप्शन में मैच करिएगा, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, बी पहले इससे मैच हो जा रहा है, पहले ए आ रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बार सीधे से मैच कर लेना है। अगर सीधे से नहीं मैच हो रहा है तो आप उल्टे से मैच करिए। एक तो बार आपको क्या करना है, बाएं से दाएं मैच कर लेना है। अगर यह ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, आपने जो सीक्वेंस बनाया है, तो आप फिर दाएं से बाएं की तरफ मैच कर लीजिए। मतलब आप क्या करना है, एक बार बाएं से दाएं और एक बार दाएं से बाएं, दोनों तरफ आप मैच करते हुए चलिए। अगर आप इस तरफ CAEBD तो CAEDB, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ से मैच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार छोटे से बड़े, आप चाहे छोटे से बड़े लगाइए चाहे बड़े से छोटे लगाइए, आप उल्टा सीधा दोनों मैच करके देख लीजिए। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी इसके टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और भी इसके टाइप के क्वेश्चन है। अगला तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 5 तरह की जो है यहाँ पर वर्ड दिए हैं। 5 वर्ड में क्या है, तय करना अरेंज, योजना प्लान, परिचर्चा डिस्कस, कार्यान्वित करना एग्जीक्यूट, धारणा विचार आइडिया। तो ये जो 5 वर्ड दिए हैं, इसको आपको सीक्वेंस में रखना है। सीक्वेंस में आप किस तरह रखेंगे, तो अगर इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड किससे संबंधित है, किसी काम से संबंधित है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई काम करने जाते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले आपके क्या होता है, आपके मन में एक विचार आती है, एक धारणा आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपके मन में एक विचार आता है। तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले विचार आएगा। विचार आने के बाद अब क्या होता है, उसकी योजना बनती है कि काम कैसे होगा। कोई भी विचार आपके मन में आए कि हमें ये काम करना है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसकी एक योजना बनाते हैं कि काम अब कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले आइडिया आता है, उस आइडिया का क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, प्लान, योजना आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उस प्लान को लेकर किसी से डिस्कस करते हैं, किसी से परिचर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कैसे यह काम किया जाए। तो नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, डिस्कस आ जाएगा। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब उसको तय करते हैं, अब उसको अरेंज करते हैं कि हम इसको आपको कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। तो चलिए इसके बाद नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, तय करेंगे। उसके बाद अब क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन, उस काम को कर देंगे। उस काम को क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट माना करना, क्रियान्वित करना, मतलब ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बना आपका, ऑप्शन देखिए बना, नंबर 1 पे ई आ गया, उसके बाद क्या आ गया, नंबर 2 पे बी, फिर नंबर 3 पे क्या आया सी, नंबर 4 पे क्या आया ए, और नंबर 5 पे क्या आया डी। तो इस तरह अगर आप देखें तो आप कोई भी काम करने से पहले इतने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो ABCAD कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर ए है, ई हमने पहले लिख दिया, यहाँ पर ए है। ठीक, ए और ए लास्ट में डी। तो ऑप्शन कौन सा मैच हुआ, ऑप्शन दूसरा मैच हुआ। यहाँ पर क्या होगा, ABCAD। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह चौथे भी क्वेश्चन को देखिए। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑप्शन दिया है गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम और डायमंड। अब इसको आपको एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। चाहे तो आप इसको इसके प्राइस या इसके मूल्य को अनुसार इसको लगा सकते हैं, या फिर आप जैसा चाहे इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगा सकते हैं, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम की तरफ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हम शुरू करते हैं, कम से शुरू करते हैं। तो सैंड आपको पता होगा, सैंड क्या है, एक मोरन होता है, बालू होता है, जिसको हम क्या सैंड बोलते हैं। ये क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे क्या आ जाएगा आपका सैंड। सबसे कम कीमत किसकी होती है इन सभी में, सैंड की। नंबर 1 बालू, ठीक है, मोरन बालू जिसको कहते हैं आप। उसके बाद आयरन, आयरन दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उससे ज़्यादा कीमत क्या होती है, आयरन की होती है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उससे ज़्यादा कीमत किसकी होती है, गोल्ड।
यहाँ पर कुछ लोग गलती करेंगे, यहाँ पर प्लेटिनम लगा देंगे या फिर जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं कुछ प्लेटिनम लगा सकते हैं, लेकिन आप प्लेटिनम आपको नहीं लगाना है। आप थोड़ा भी अगर जानते होंगे, थोड़ी भी बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी होगी, तो गोल्ड उसके बाद ऑप्शन आएगा तीसरा नंबर। उसके बाद क्या आएगा, गोल्ड के बाद उससे भी ज़्यादा महंगा। आप क्या करेंगे, कुछ लोग पहले तो कोई लोग तीसरे पे प्लेटिनम लगाएंगे, फिर अगर तीसरे पे मान लीजिए कुछ नहीं लगाना, चौथे पर पक्का लगाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जो प्लेटिनम होता है वो डायमंड से भी महंगा होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, आपका नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा नंबर 4 पे, सॉरी नंबर 4 पे नहीं, नंबर 5 पे। नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, और नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, आपको एक क्वेश्चन कहेंगे गलत है, लेकिन आप थोड़ा भी रिसर्च करिए कि डायमंड जो होता है आपका प्लेटिनम से सस्ता होता है। क्यों ये सस्ता होता है, क्योंकि जो डायमंड होता है ना, वो उसकी कटाई या उसके बनावट या उसके पॉलिश के आधार पर वो महंगा होता है, लेकिन प्लेटिनम एक धातु होती है जो कि महंगा होता ही है, या इसकी कटाई, पॉलिश या फिर इसके बनावट के आधार पे महंगा नहीं, प्लेटिनम खुद ही महंगा होता है। लेकिन डायमंड जो होता है, अगर उसकी कहीं पॉलिश कुछ ख़राब हो गई या फिर उसकी कटाई या फिर उसका बनावट ख़राब हो गया, तो वह महंगा नहीं रह जाएगा, वह सस्ता आ जाएगा, जिसके आधार पे जो है प्लेटिनम से सस्ता डायमंड हो जाता है। लेकिन अगर बात करें कि अच्छी क्वालिटी का बना है, डायमंड वैसे भी महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात आती है किसकी बनावट के आधार पर, तो यहाँ वो प्लेटिनम से सस्ता आ जाएगा। इसलिए आप डायमंड को चौथे स्थान पे रखेंगे। तो थोड़ा ये ध्यान रहे आपको, और बेसिक नॉलेज अगर थोड़ा है तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो अब ऑप्शन क्या बना आपका, ऑप्शन बना ए, यहाँ पर सी, और उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे क्या आया, बी, तीसरे पे क्या आया, ए, चौथे पे क्या आया, ई, और पाँचवें पे क्या आया, डी। ऑप्शन CBAED तो किस में मिल रहा है ऑप्शन, अगर देखते हैं तो सी, दूसरे में CBAED, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। तो इस तरह आप जो है इसके सारे क्वेश्चनों को अरेंज करके एक सीक्वेंस में रख के इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है टॉपिक। इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है, बस आपके डेली लाइफ से संबंधित जो सत्यता पर आधारित प्रश्न होंगे वही आएंगे। तो इसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज का भी ध्यान रखिएगा, और बहुत ही आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसका एक PDF भी बना के हम नीचे डाल दे रहे हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसका डाउनलोड करके इसको कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।